विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का वर्कशीट 57 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े और बराबर में उपयुक्त चिन्हों का प्रयोग करें। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है 1/10 और यह है 1/100। तो अगर हम इसको पॉइंट में बदले, दशमलव में बदले, तो कैसे बदलेंगे? देखो ये 1/10 है तो यहाँ 1 0 है, तो यहाँ ऊपर से एक अंक छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.1। ठीक है। इसके बाद ये है 1/100, यहाँ 2 0 है लेकिन ऊपर 2 अंक नहीं है तो हम इसके आगे 1 0 लगा देंगे। अब हो गए 2 अंक, अब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये बनेगा 0.01। अब देखो 0.1 बड़ा है कि 0.01 बड़ा है? तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो बड़ा कौन हुआ? 1। तो ये संख्या बड़ी होगी हमारी, तो यहाँ ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अब देखो यहाँ 0.7 है और यहाँ पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद 7 बड़ा होता है इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। ये 0.09 है और ये 0.9 है, तो पॉइंट के बाद 9 बड़ा होगा कि 0 बड़ा होगा? 9 बड़ा होगा। ठीक है। ये 0.1 है, ये 0.0, पहले 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ। ये 0.2 है और ये 0.20 है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी ये 20 नहीं है, ये केवल 2 ही है क्योंकि इसको हम 0.20 पढ़ेंगे। तो 0.2 और 0.20 एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो यहाँ बराबर का निशान आएगा। ये है 0.5 और ये है 0.4, तो पॉइंट के बाद बड़ा 5 होता है इसलिए ये बड़ा होगा। फिर देखो दूसरा प्रश्न है दिए गए दशमलव भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा आएगा, सबसे छोटा पहले आएगा। ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे छोटा क्या है? ये 0.2 है, ये 0.8, 0.3, 0.9, 0.0, लेकिन इसके आगे 1 आ गया तो ये बड़ा होगा। 0.1, फिर 0.8, फिर 0.2। तो देखो 0.2 सबसे छोटा है। ठीक है। ये पॉइंट के बाद 2 सबसे छोटा है इसलिए ये सबसे पहले आएगा 0.25। इससे बड़ा कौन है? 0.3 बड़ा है तो ये आएगा 0.35। फिर इससे भी बड़ा आपको देखना है तो 0.8 आएगा। यहाँ 2 है, देखो एक ये है और एक ये है 0.8 के बाद, है ना? तो पहले ये छोटा है फिर ये बड़ा है तो पहले ये आएगा क्या? 0.8। फिर उसके बाद आएगा 0.85। फिर इससे भी बड़ा चाहिए तो ये होगा 0.95। फिर देखो ये 1.05 है, ये 1.1 है, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 0 आ रहा है तो ये छोटा होगा। तो फिर आ जाएगा आपके 1.05, फिर ये आएगा 1.1। ठीक है। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 1.2। 1.2 जो है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। इसी प्रकार इसको भी हमें बढ़ते क्रम में लिखना है तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन है? ये पॉइंट के बाद 3 है, ये पॉइंट के बाद 2, ये भी 2। फिर देखो यहाँ पर तो ये दोनों पॉइंट के बाद 2 2 है, लेकिन ये 2 7 है और 2 8 है, तो छोटा कौन हुआ? 2 7। तो सबसे छोटा होगा 0.27, इससे बड़ा होगा 0.28। इससे बड़ा आपको चाहिए तो देखो 0.3 यहाँ भी है, 0.3 यहाँ भी है और 0.3 यहाँ भी है, लेकिन ये 3 4 है, ये 3 7 9 है और ये 3 9 है, तो 3 4 छोटा हुआ तो ये पहले आएगा 0.34। फिर इससे बड़ा चाहिए तो देखो ये तो बड़ा हो गया तो ये छोटा है 0.3 7 और 9, क्योंकि यहाँ दाही पर 9 आ रहा है और यहाँ पर देखो 9 आ रहा है, 7 आ रहा है और यहाँ 9 आ रहा है, तो 7 छोटा होगा। इससे बड़ा क्या होगा? 0.39 इससे बड़ा होगा। और 0.3 से बड़ा कौन होगा? तो देखो 0.3 के बाद में 0.3 के बाद में ये 0.7, ये बड़ा है ना? तो ये आएगा 0.73। फिर आएगा 0.85 और सबसे बड़ा क्या आएगा? 24। ठीक है। ये सबसे बड़ा है। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है दिए गए भिन्नों को घटते क्रम में लगाएं, यानी सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा छोटा और फिर सबसे छोटा आएगा। तो देखो यहाँ सबसे बड़ा कौन है? देखो ये है आपके 2 और ये है 3, तो 3 सबसे बड़ा, तो यहाँ आएगा 3.23। फिर इससे छोटा कौन है? तो ये 2.34। ठीक है। फिर इससे छोटा हमको ढूंढना है, तो यहाँ आगे तो सब में 0 0 ही है ना? तो इसमें पॉइंट के बाद जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा सबसे। ठीक है। ये है 0.2, ये है 0.0, ये तो छोटा हो गया, ये 0.2, फिर उसके बाद ये 0.3 और 0.3 और 0.33, तो ये बड़ा कौन हुआ? 0.33 सबसे बड़ा होगा यहाँ पे। लेकिन देखो हाँ यही होगा 0.33। ठीक है। अब इससे भी बड़ा हमको ढूंढना है, सॉरी इससे भी छोटा ढूंढना है, 0.33 से छोटा, तो ये हो जाएगा 0.321 और ये है 3 2 3। ठीक है। ये 2 1 है और ये 2 3 है, तो ये बड़ा हुआ।
तो ये सॉरी ये तो 3 पॉइंट है, तो 0.33 के बाद आएगा 0. यही आएगा, ठीक है, 0.321। इससे छोटा कौन होगा? 0.3। फिर इससे भी छोटा आपको देखना है तो देखो 0.3 वाले तो सब चले गए, ये है 0.22, ये है 0.023, ये तो सबसे छोटा हो गया। फिर ये है 0.23, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्योंकि ये 2-3 है और ये 2-2 है, तो इसके बाद आ जाएगा 0.23 और 0.22 और सबसे छोटा इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.023, ठीक है, 0.023, ये सबसे छोटा हो जाएगा। फिर देखो अगला प्रश्न, इसमें हमें सबसे पहले सबसे बड़ा लगाना है, तो देखो पॉइंट के पहले जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो ये 88.8 है, ये 8 है, ये 80 है, ये 88 है और ये भी 80 है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ये हुआ 88.8, ठीक है, ये सबसे बड़ा हुआ, तो यहाँ आ जाएगा 88.8, ये सबसे बड़ा है। फिर इससे छोटा, तो इससे छोटा यहाँ पर 88 हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे छोटा ढूंढना है तो इससे छोटा होगा 80, ठीक है, 80.08। फिर इससे छोटा क्या होगा? तो इससे छोटा आपका हो जाएगा, देखो 8 बड़ा है पहले, तो 80.88 आएगा, फिर आएगा 80.08, ठीक है। फिर इससे छोटा, तो इससे छोटा देखो 8.88, फिर इससे भी छोटा है तो ये सब इन सबसे छोटे, ठीक है, तो ये है 0.8, ये है 0.080, ये है 0.0, ये तो सबसे छोटा हो गया। तो इसके बाद ये बड़ा होगा क्या? 0.88, इससे छोटा क्या होगा? 0.808 और सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा हो जाएगा 0.088, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 3 करना है। अब है प्रश्न 4, दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटा, बड़ा और बराबर के चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये 2.0 है और 0 पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट के बाद पहले जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी। ये है 6.10 और ये है 4.85, तो बड़ा कौन हुआ? 6 हुआ। ये 9.3, ये भी 9.3, लेकिन ये 1 है और ये 2 है, तो बड़ा कौन हुआ? ये वाला हुआ। 8.0, ये 8.1, बड़ा कौन हुआ? ये। 1.46, 1.46, दोनों बराबर है। 10.87 और यह है 10.78, तो 8 बड़ा हुआ है ना। 2.21, देखो पॉइंट के बाद यहाँ 1-2 आ रहा है और यहाँ पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब बड़ा ये है। ये है 4.6, ये है 4.55, तो यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो ये बड़ा होगा। 6.99 और ये है 8.11, तो बड़ा कौन हुआ? ये 6 पॉइंट है और ये 8 पॉइंट है, तो 8 बड़ा होगा। फिर देखो प्रश्न संख्या अंतिम है 5, दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटा, बड़ा और बराबर चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पर फिर से हमें ये संख्याएं भिन्न में दे दी है ना, तो इसमें क्या करना है? पहले इसको हम दशमलव में बदलेंगे, तो 3/4 का मतलब होगा 3 में 4 का भाग देना, तो भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आएगा, 4 7 28, बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 4 5 20 होता है, ठीक है, तो कितना आया? 0.75 और ये भी कितना है? 0.575, तो दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो ये है 1/8, ये हमने वर्कशीट 5-6 में भी किया है, तो 5-6 में बड़ा कौन हुआ? 1/8 हुआ। आप भाग दे के देखना, बड़ा यही आएगा। फिर ये है 5/6, इसको भी हमने वर्कशीट 56 में किया है। अब ये क्यों बड़ा है तो इसका कारण मैंने पहले ही बता दिया है, अब भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर देखो ये वाला भी हमने किया था, सेम आ गए सारे सवाल। ये सारे सवाल जो है मैंने वर्कशीट 56 में आपको करा रखे। देखो इसमें इन दोनों में बड़ा कौन है? तो इन दोनों में आपके ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। फिर इन दोनों में देखना है बड़ा कौन है, तो ये 0.27 बड़ा होगा, और इसमें बड़ा कौन है? तो ये सब हमने भाग करके किए थे, ये बड़ा है, लेकिन ये 3 अलग है, तो इन तीनों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये है 3/4, देखो 3/4 का हमने अभी भाग दिया था, कितना आया था? 0.75 और ये है 0.75, दोनों बराबर है, ठीक है। ये 1/2 है, तो भाग देते हैं, चलो 1 में 2 का, तो भाग नहीं जा रहा, पॉइंट आएगा यहाँ 0, फिर 2 पंजे कितना होता है? 10, ठीक है, तो ये क्या है? 0.5, ये भी क्या है? 0.5, दोनों एक ही है तो बराबर होंगे। अब यहाँ इसका जब भाग देंगे तो यहाँ आएगा 0.5 और ये है 0.66, तो बड़ा कौन हुआ? 0.66, ठीक है। इस प्रकार से आपको वर्कशीट 57 करनी है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। थैंक यू।
प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।